विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने मालगोदाम स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली पर माल्यार्पण किया। भाजपा द्वारा अपने पार्षदों की गई बाड़ाबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा के 44 पार्षदों को एक एसी बस में बैठाकर होटल ले जाया गया। 10 अगस्त को होटल से सीधे नगर निगम पहुंचकर अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल होंगे ये पार्षद। कांग्रेस नेता इस घटनाक्रम पर कटाक्ष कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने 9 अगस्त को पैदल मार्च निकालकर अगस्त क्रांति दिवस मनाया। शहीद स्मारक से निकली पद यात्रा का समापन राइट टाउन गांधी प्रतिमा के सामने हुआ। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्वामी विवेकानंद मंडल के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों से 13 से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा लहराने की अपील की गई। शहादत के पर्व मुहर्रम के समापन पर रानीताल स्थित करबला में ताजियों के विसर्जन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही। नगर निगम एवं प्रशासनिक अमले के साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। मुहर्रम पर जबलपुर के शिया समुदाय द्वारा मंगलवार को गलगला की जाकिर अली मस्जिद से मातमी जुलूस निकाला गया। मस्जिद में आशुरे के मौके पर मौलाना साहिब हैदर काजमी साहब ने अगुवाई की और मजलिस का एहतमाम किया। भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर राखियों के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियों की जमकर खरीदारी कर रही हैं। ऐतिहासिक मदन महल किले में बिजली, पानी और प्रकाश व्यवस्था सहित सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की मांग पर्यटकों द्वारा की जा रही है। फूड प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो एक बार फिर चर्चा में है। इस बार डिलीवरी बॉय आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी उनका शोषण कर रही है। न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 250 कर्मचारी हड़ताल पर है। न्यू कंचनपुर निवासी एक वृद्ध अपने दामाद और नातियों की प्रताड़ना का शिकार है। पीड़ित का आरोप है कि उसके दामाद और नाती उससे मारपीट करते हैं और पुलिस में शिकायत करने पर धमकाते हैं। हड़ताल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र बचकेरा तालाब के पास कुएं में मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। बरगी के रहने वाले युवक राजेश विश्वकर्मा की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंका गया था। इस हत्याकांड को मृतक राजेश की प्रेमिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर अंजाम दिया था। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, प्रजातंत्र को मजबूत करने का लिया संकल्प। विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस पर मालगोदाम और बिरसा मुंडा तिराहे पर आयोजित हुए कार्यक्रम, आदिवासी संगठनों ने निकाली वाहन रैली। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत कुएं में मिले गुमशुदा युवक के शव के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की प्रेमिका ने पति और देवर के साथ मिलकर की थी युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका सहित उसके पति और देवर को हत्या के जुर्म में किया गिरफ्तार। और शिया समुदाय ने मुहर्रम पर निकाला मातमी जुलूस, इमाम हुसैन साहब की शहादत को किया याद। विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने मालगोदाम स्थित अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान स्थली पर माल्यार्पण किया। वहीं आधारताल स्थित बिरसा मुंडा तिराहे से भी रैली निकाली गई। विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस संस्कारधानी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गढ़ा गौना संरक्षण संघ समेत अन्य संगठनों के सदस्य मालगोदाम पहुंचे और अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि आदिवासी मूल निवासी दिवस उनके लिए बेहद अहम है और वर्तमान समय में उन्हें अपने अधिकारों को पाने एवं सुरक्षित रखने के लिए सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व का जो आदिवासी है वो आज के दिवस को अपने मूल निवासी दिवस के रूप में मनाने का काम करे। आज प्रदेश के अंदर भी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आदिवासी है। 47 विधायकों की सीटें हैं और आदिवासी जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार बनती है। ये चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, और आदिवासी है तो पर्यावरण सुरक्षित है, जल सुरक्षित है, जंगल सुरक्षित है, जमीन सुरक्षित है। लेकिन आज आदिवासियों के ऊपर खतरे हो रहे हैं। 1994 को 9 अगस्त में यूएनओ द्वारा
वर्ल्ड इंडिजिनियस डे की घोषणा हुई है और उसी के परिपालन में पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और परिसंघ के सौजन्य से हम यहाँ पर राजा साहब की प्रतिमा स्थल पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी उल्लास का त्योहार है। मैं इस अवसर पर सभी हमारे देशवासियों को और खासकर आदिवासियों और ST ST OBC को इस समय एक होने की अपील करता हूँ। इसी श्रृंखला में आधारताल स्थित बिरसा मुंडा तिराहे से वाहन रैली भी निकाली गई। कि पूरे विश्व में आदिवासी दिवस हमारा पूरा आदिवासी समाज बड़े धूमधाम से मना रहा। इसी उपलक्ष्य में आज शहीद बिरसा मुंडा स्थल से एक वाहन रैली का आयोजन किया। भाजपा द्वारा अपने पार्षदों की गई बाड़ाबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा के 44 पार्षदों को एक AC बस में बैठाकर होटल ले जाया गया। 10 अगस्त को होटल से सीधे नगर निगम पहुंचकर ये अध्यक्ष पद के चुनाव में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता इस घटनाक्रम पर कटाक्ष कर रहे हैं। भाजपा की नवनिर्वाचित पार्षदों की 2 दिन के लिए बाड़ाबंदी कर दी गई। सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा के सभी 44 पार्षदों को बसों में बैठाकर तिलहरी स्थित एक होटल ले जाया गया। नगर निगम में संभवतः पहला अवसर है जब बहुमत वाला दल अपने ही पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रहा है ताकि अध्यक्ष के चुनाव में गफलतबाजी ना हो सके। जानकारों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही भाजपा के नेताओं ने पार्षदों से कह दिया है कि बैग सूटकेस लेकर आए, 2 दिन होटल में बिताना है। सूत्रों के मुताबिक 10 अगस्त को भाजपा पार्षद होटल से सीधे नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगे और अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस कार्यकर्ता कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा डरी हुई है। देखिए, साफ तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का डर है जो हमने कल शाम को देखा है। जिस तरीके से इस शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि हमको किस तरीके का प्रतिनिधित्व इस शहर में चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अध्यक्ष के चुनाव में भले ही उनके पार्षद उनकी पार्टी से जीत के आए, लेकिन उनका मन, उनकी सोच विकास की ओर है, माननीय महापौर जी की ओर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्ष पद में कांग्रेस पार्टी को वोट मिल जाए। उसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने पार्षदों को यहाँ से लेके गए और निसंदेह उनके मन में ये डर स्वाभाविक तौर पे होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम जबलपुर की जनता ने दिए हैं वो एक साफ तौर पे मैंडेट दिया गया है कि नगर सत्ता में जिस तरीके से पिछले 2 दशकों से जिस तरीके के काम किए गए हैं उससे जनता दुखी थी और पार्षद भी अपने क्षेत्र में कार्य कराना चाहते, तो निसंदेह एक विकास करने वाले महापौर के साथ उनकी भावनाएं हो सकती है। इस डर के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को ली है। आगे आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो देखते हैं क्या परिणाम होता है। बहरहाल कांग्रेस के 26 पार्षद जीते हैं, 8 निर्दलीय प्रत्याशी भी उनके साथ हैं। इस तरह कुल संख्या 34 हो गई है। यदि भाजपा के 6 पार्षदों को कांग्रेस अपने पक्ष में कर लेती है तो कांग्रेस का आंकड़ा 40 पर पहुंच जाएगा। ऐसे में कांग्रेस का नगर निगम अध्यक्ष बनने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने 9 अगस्त को पैदल मार्च निकालकर अगस्त क्रांति दिवस मनाया। शहीद स्मारक से निकली पद यात्रा का समापन टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के सामने हुआ। 9 अगस्त की तारीख भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। 1942 में 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और अगले दिन यानी 9 अगस्त से आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अगस्त क्रांति के दिन तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। आज 9 अगस्त की गांधी यात्रा आज से शुरू हो रही है और ये 14 अगस्त को इसका समापन होगा। हर जिले में लगभग 75 किलोमीटर की यात्रा होगी और उसी का ये एक भाग है। आज से यहाँ शुरू होकर पूरे जिले में 75 किलोमीटर तो तय है, पर उससे कहीं ज्यादा हम लोग यह यात्रा तिरंगा यात्रा करेंगे और इस बात का संदेश है कि विजयी मित्र तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय। शहीद स्मारक मैदान से निकली तिरंगा यात्रा का समापन गांधी भवन उद्यान पहुंचकर हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्वामी विवेकानंद मंडल के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों से 13 से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा लहराने की अपील की गई।
भारतीय जनता पार्टी के स्वामी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यादव कॉलोनी से तिरंगा यात्रा निकाली गई। विवेकानंद मंडल के अध्यक्ष योगेश लोखंडे ने बताया कि 13 से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा लहराए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा रैली निकाली गई है। इसके माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए घरों में तिरंगा फहराएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। अमृत महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ विवेकानंद मंडल की एक बहुत विशाल रैली हम लोग निकाल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश को राष्ट्रमय करने और एक आह्वान जो उनने किया है घर घर तिरंगा पहुंचाने का जो संकल्प है, उसको लेकर हम सभी आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद मंडल के कार्यकर्ता आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से वाहन रैली निकाल रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ऐसे उद्देश्य को लेकर के, ऐसे संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के अक्षरशः पालन करेंगे उनके आह्वान का। और आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान को। शहादत के पर्व मुहर्रम के समापन पर रानीताल स्थित करबला में ताजियों के विसर्जन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहीं। नगर निगम एवं प्रशासनिक अमले के साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। शहादत का पर्व मुहर्रम अकीदत के साथ मनाया गया। शहादत की रात से लेकर मंगलवार सुबह तक ताजियों और सवारियों के निकलने का सिलसिला चला और कोतवाली क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में सवारियों ने गश्त की। वहीं ताजियों के विसर्जन के मद्देनजर रानीताल स्थित करबला में भी चाक चौबंद इंतजाम रहे। इस दौरान जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अमले के साथ ही करबला में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। प्रशासन और नगर निगम के निर्देशानुसार मुहर्रम जुलूस को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से करबला कुंड रानीताल में, चूँकि यहाँ यह एक मुख्य करबला घाट है और बहुत सारी सवारियां और ताजिए यहाँ पे विसर्जित किए जाते हैं। प्रशासन की मंशानुसार यहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ पानी कुंड में भरा गया है, सफाई की गई है, चूने की लाइन है। प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम मुस्तैदी से यहाँ पे लगी हुई है और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है, जल विभाग की पूरी टीम है, PWD लोककर विभाग की पूरी टीम लगी हुई है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे थे। आज व्यवस्थाएं पूर्ण हुई। मुहर्रम पर जबलपुर के शिया समुदाय द्वारा मंगलवार को गलगला की जाकिर अली मस्जिद से मातमी जुलूस निकाला गया। मस्जिद में आशुरे के दिन मौलाना हैदर काजमी साहब की अगुवाई में मजलिस का एहतमाम किया गया, जहां मौलाना साहब ने यजीद के जुल्मों और इमाम हुसैन साहब की शहादत को बयां किया। इसके बाद मातमी जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में शिया बंधुओं ने शिरकत की। मुहर्रम पर शिया समुदाय ने गलगला मस्जिद से मातमी जुलूस निकालकर इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद किया। आज के दिन इमाम हुसैन सलाम ने अपने पूरा कुनबे को शहीद करा के ये इंसानियत को बचाया है। क्या दुनिया रहे तक के इमाम हुसैन की बचाई हुई चीज़ें हमेशा कायम रहेंगी। जिंदाबाद हुसैन। इमाम बाड़े से उठ के ये जुलूस रानीताल करबला जिसको कहते हैं वहाँ जाके संपन्न होगा। इसी तरीके से मातम गिरिया करते हुए ये शिया ग्रुप चलता रहेगा और 2-2:30 बजे के बीच वहाँ जाके इसका समापन होगा। जुलूस के पूर्व गलगला स्थित जाकिर अली मस्जिद में आशुरा के दिन मौलाना शाही हैदर कासमी साहब की अगुवाई में मजलिस का एहतमाम किया गया, जहां मौलाना साहब ने यजीद के जुल्मों और इमाम हुसैन साहब की शहादत को बयां किया। मौलाना साहब की तकरीर हुई, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन की जीवनी पर और उनकी अच्छाइयों पर प्रकाश डाला। इसके बाद मातमी जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में शिया बंधुओं ने शिरकत की। इमाम हुसैन साहब ने अपनी कुर्बानी देकर इंसानियत को दुनिया में जिंदा रखा, इसलिए दुनिया उनकी शहादत पर उन्हें याद करती है।
भाई बहन की पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर राखियों के बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखियों की खरीदारी कर रही हैं, तो वहीं औलाद की बेरुखी का शिकार होकर वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्गों के द्वारा भी जिला मुख्यालय में राखी का स्टॉल लगाया गया है। रक्षाबंधन पर्व पर राखी बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महंगाई की मार के बीच लोगों का कहना है कि सभी के लिए ये त्योहार बेहद खास होता है, लिहाजा महंगाई के बावजूद सभी इसे अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वर्ष राखियों की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई है। इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि राखियाँ बहुत महंगी है। एज यूजुअल जैसे पहले तो मुझे महंगी लगी, बट अभी नहीं है महंगी। और भाभी की राखियाँ स्पेशली काफ़ी अच्छी है, अच्छा है, कलेक्शन अच्छा है। इस बार नई नई राखियाँ आई हैं, काफ़ी मुझे देखने को मिल रहा है और महंगी नहीं है राखी, नॉर्मल रेंज है राखी। राखी तो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन राखी बहुत खूबसूरत है और अच्छी एक सी एक राखी मिल रही भैया के यहाँ। बात महंगी की नहीं होती, धन लगता है, माल अच्छा मिले तो वहाँ कोई पैसा नहीं देखा जाता ना। वहीं वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में राखी और तिरंगे का स्टॉल लगाया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम जो मेडिकल कॉलेज के पास स्थित है, वहाँ निवासी हमारे बुजुर्गजनों के द्वारा जो है राखी के अवसर पर यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में मार्गदर्शन कक्ष में राखी का स्टॉल लगाया गया है, जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट के अधिकारी, कर्मचारियों और आमजनों के लिए विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो है कृपया यहाँ आकर अपने त्यौहार के लिए जो है राखियाँ खरीदें और हमारे बुजुर्गजनों का उत्साहवर्धन। ऐतिहासिक मदन महल किले में बिजली, पानी और प्रकाश व्यवस्था सहित सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की मांग पर्यटकों द्वारा की जा रही है। पर्यटकों का कहना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अहम इस दुर्ग भ्रमण के लिए आने वाले सैलानियों में सुरक्षा का भाव होना जरूरी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐतिहासिक मदन महल के किले में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों ने किले में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। सैलानियों का कहना है कि किले में आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहीं शाम के वक्त प्रकाश के भी समुचित इंतजाम नहीं है एवं असामाजिक तत्वों के जमघट से भी पर्यटकों को खतरा है, लिहाजा सुरक्षा के भी इंतजाम किए जाने चाहिए। जो ऐतिहासिक किला है रानी दुर्गावती जी का, इसमें आने के बाद इस चीज़ को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि संस्कार धानी की एक इतनी विचित्र धरोहर है जिसको कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं, लेकिन इसका रख रखाव जो है उसको देख के बड़ा दुखी हुआ। यहाँ से कोई भी अगर फैमिली वाला या परिवार के लोग अगर अपनी फैमिली को लेके आए तो शाम को अंधेरा होने के पहले उनको यहाँ से मजबूरन लौट जाना पड़ता है, क्योंकि यदि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाए तो रात को ये जो चीज़ है ये अविस्मरणीय लोगों के लिए बन जाएगी। कहीं पे शराब की बोतल पड़ी है, कहीं पे मांस मदिरा का वो पड़ा हुआ है। ऐसी जगह को शुद्ध एवं पवित्र जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ को इतना मतलब इसकी दुर्गति बना के रखी कि देख के शर्म आती है कि हम एक जबलपुर के नागरिक होने के कारण हमको इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ की ऐसी धरोहर को हम लोग संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है जबलपुर वासियों की तरफ से कि कृपया इस धरोहर को सजाएं, संवारें और सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जैसे कि ऐतिहासिक महत्व का किला रानी दुर्गावती का किला है और यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। मैं देख रहा हूँ जगह जगह शराब की बोतल वगैरह पड़ी हुई हैं, महिलाओं को आने जाने में असुविधा होती है और असामाजिक तत्वों का अंधेरा होते ही डेरा जम जाता है। मेरा प्रशासन और शासन से निवेदन है कि यहाँ समुचित व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, जल व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था की जाए, साथ ही सफाई की व्यवस्था की जाए। सैलानियों के अनुसार हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। फूड प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार डिलीवरी बॉय आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी उनका शोषण कर रही है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 250 कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
जोमेटो कंपनी के 250 से ज्यादा डिलीवरी बॉय हड़ताल पर हैं। कंपनी पर शोषण का आरोप लगा रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर्स ने एक मांग पत्र महापौर अन्नू सिंह को सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। जोमेटो के कर्मचारियों का कहना है कि उनके पे आउट से छेड़छाड़ की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है। पहले थोड़ी सी आज़ादी थी जोमेटो में कि हम लोग को कहीं भी जाना रहता रहा, जब ऑनलाइन होना रहता हो लेते रहे, कोई बंदिश नहीं थी। अभी ये हो गया है कि हम लोग को अगर हम लोग 4 दिन का स्लॉट बुक करते हैं, अगर वो स्लॉट हम लोग को मजबूरी में कैंसिलेशन करना पड़ता है तो हमारा 10 रुपये कटता है। ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कल को हम लोग के किसी के घर में पार्टी फंक्शन मौत मिट्टी होती है तो हम लोग को उनको एक प्रावधान देना पड़ता है कि सर ये हो गया। इनकी तरफ से हमको आश्वासन क्या होता है कि हम आपका लेटर ऊपर दे रहे हैं, जो कि नहीं दिया जाता है। हम लोग को स्टार उठा के गिरा दिया जाता है, ये भाई साहब ब्लू में आ जाते हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए, आईडी टर्मिनेट हो जाती है। पहले हम लोग को एक 4 घंटे 8 घंटे की मिंजी मिला करती थी, जो भी बंद हो गई है। अब आप एक पे आउट शो करते हो कि 60 से 80 रुपये आपको घंटा मिलेगा, जो भी बंद हो गया है। मतलब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, आपको ऑर्डर आया तो ठीक है। हम लोग आज ये गिग्स वगैरह के लिए जो स्ट्राइक किया हुआ था, आज हम माननीय महापौर साहब के पास अपनी शिकायत लेके आए थे कि वो हमारी समस्या का सब निवारण करें, और आज उनको बताया गया है। तो आगे हमारे अधिकारियों को बुला के उनसे जो भी है हमारे हित के लिए और हमारे रेट कार्ड वगैरह के लिए जो भी हमारे लिए चर्चा करेंगे महापौर साहब हमारे, और जो भी हमारे निवारण करेंगे, फिर हम आगे तक जाएंगे। जिससे हमारे पे आउट से छेड़छाड़ करी गई है, जिसमें हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है और हमारा शोषण किया जा रहा है। जोमेटो के कर्मचारियों का कहना है कि न्याय मिलने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। न्यू कंचनपुर निवासी एक वृद्ध अपने दामाद और नातियों की प्रताड़ना का शिकार है। पीड़ित वृद्ध का आरोप है कि उसके दामाद और नाती से मारपीट करते हैं और पुलिस में शिकायत करने पर धमकाते हैं। धारदार पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। न्यू कंचनपुर में रहने वाले जगदीश चौहान ने धारदार थाने में जाकर अपने दामाद अरविंद और नातियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दामाद और नातियों द्वारा मारपीट की जाती है और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दामाद लड़की है, नाती समय के मारता है और घर से भगा दिया, जबकि पूरा खर्चा हम देता हूँ, लड़के को पढ़ाता हूँ, उसको भी वही मारा है मुझे। औरत हमारी तो उन्हीं की तरह बोलती है, कहता तुम्हारा क्या है, यहाँ से चले जाओ तुम, न मार दूंगा जान से। अब पुलिस वाले को जितना बुलाना बुला लो, क्या करेगा पुलिस। थाने आए, यहाँ कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, न कोई कुछ कहने को तैयार है। आज भी बहुत मारा है। कौन कौन मारपीट करते हैं? दामाद अरविंद चौहान, लड़की सरिता, प्रिंस चौहान नाती, अंकित चौहान नाती। दामाद और नाती और लड़की के खिलाफ है ना? हाँ। लड़की के खिलाफ दर्ज कराई और पेंशन का पैसा मांगने की बात पर से हाथ घूसों से मारपीट किया है। रिपोर्ट पर 294 323 506 का 34 का प्रकरण कायम। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र बचकेरा तालाब के पास कुएं में मिली युवक की लाश के मामले में गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बरगी के रहने वाले युवक राजेश विश्वकर्मा की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंका गया था। इस हत्याकांड को मृतक राजेश की प्रेमिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में मृतका की प्रेमी, उसके पति और देवर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र बचकेरा तालाब के पास 2 दिन पहले कुएं में बरगी निवासी राजेश विश्वकर्मा का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने राजेश की जुपिटर गाड़ी भी कुएं से बरामद की थी। शव को कुएं से बाहर निकालने पर मृतक राजेश के हाथ पांव भी बंधे हुए पाए गए थे। मामले की तफ्तीश करने के बाद बरगी पुलिस ने राजेश की हत्या के मामले में उसकी प्रेमिका सावित्री सिंह, सावित्री के पति अनिल सिंह और देवर शंकर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक राजेश की हत्या उसकी प्रेमिका सावित्री ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से की थी और फिर राजेश के हाथ पांव बांधकर उसका शव और गाड़ी दोनों कुएं में फेंक दिए थे। जांच के दौरान इन तीनों का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो पता चला कि LIC एजेंट का काम करने वाली सावित्री की वर्ष 2021 में राजेश से पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए थे। इस बात का पता जब सावित्री के पति अनिल को चला तो दोनों पति पत्नी में झगड़े होने लगे, जिसके बाद सावित्री ने अपने पति अनिल और अनिल के मौसेरे भाई यानी अपने देवर शंकर के साथ मिलकर राजेश की हत्या की साजिश रची। सावित्री ने राजेश को अपने घर बुलाया
और शराब के नशे में जब राजेश गहरी नींद में सो गया तो तीनों ने मिलकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव और गाड़ी दोनों कुएं में फेंक दिए थे। पुलिस ने तीनों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी वर्गीय प्रियंका शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से हत्याकांड का खुलासा किया। अनिल सिंगराहा, उनकी पत्नी जो है सावित्री सिंगराहा, उनसे नाजायज संबंध जो थे मृतक के, उसके चलते हुए इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह घटना कारित की गई। उसमें उसी फ्लैट में जब ये बहुत ज़्यादा शराब की अवस्था में मृतक गए हुए थे, वहाँ पर उनको सावित्री सिंगराहा द्वारा एक साजिश के तहत बुलाया गया था वहाँ पर। तो जब ये शराब के नशे में सो रहे थे तब अनिल सिंगराहा द्वारा इन पर डंडे से हमला किया गया, जिसमें संभवतः तभी इनकी मृत्यु हो गई होगी और उसके बाद इनका गला दबाया गया। उसके बाद इनको इन्हीं की स्कूटी पर बिठाकर ला करके जो पास में कुआं है वहाँ पर स्कूटी में बांध करके इनको फेंक दिया गया। उसके बाद इसमें तीनों जो आरोपी हैं, सावित्री सिंगराहा, अनिल सिंगराहा और शंकर उर्फ भूरा सिंगराहा, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना में प्रयुक्त जो डंडा है वह भी जब्त हो चुका है और जो शराब की बोतल से शराब का सेवन इनको कराया गया था मृतक को, वह भी जब्त हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में उपयोग किया गया डंडा, 2 मोबाइल फोन और मृतक के द्वारा उपयोग की गई शराब की बोतल जब्त की है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।